नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। पिछले दिनों यानी कि 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने काफी विवाद खड़ा कर दिया। विवाद का जो मुद्दा था वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने ये फैसला दिया कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं यानी आवारा कुत्ते हैं उनको 4 हफ्तों के अंदर अंदर यहाँ से उठा लिया जाए और शेल्टर होम उनको भेजा जाए। पर ये जो मुद्दा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने यह फैसला सुनाया उसकी वजह से काफी विवाद पड़ गया। तो आखिर इन सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों को ऐसा फैसला सुनाना ही क्यों पड़ा, इसके पीछे भी कई कारण है। पिछले कुछ दिनों से इस तरह की खबरें काफी चर्चा का विषय बनी हुई थी कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं यानी कि जो आवारा कुत्ते हैं उनके काटने से रेबीज और रेबीज होने के बाद से लोगों की काफी मृत्यु के समाचार आ रहे थे। पिछले दिनों आप लोगों ने सुना होगा कि यूपी में एक कबड्डी प्लेयर, नामी गिरामी कबड्डी प्लेयर हैं, उन्होंने एक कुत्ते के बच्चे को बचाया था और बचाते वक्त शायद उस कुत्ते ने उनको काट लिया था और काटने के बाद उनको रेबीज हो गई और रेबीज के बाद उनकी काफी दर्दनाक मौत हो गई थी। उसके बाद से फिर एक और खबर आई कि एक 6 वर्षीय बच्ची को कुत्तों ने बुरी तरीके से काट लिया था। काटने के बाद बच्ची को रेबीज हो गया और फिर से उसकी काफी दर्दनाक मौत हो गई हॉस्पिटल में। तो इस तरह की खबरें जो है काफी आ रही थी। तो उस सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने खुद ही इसका संज्ञान लिया और उन्होंने इस पे एक फैसला दिया। फैसले में उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर के जितने भी कुत्ते हैं उनको जाए और शेल्टर होम भेज दिया जाए। पर शायद ये जज जो है इन्होंने पूरी नहीं करी थी कि क्या ये फिजिबल है या नहीं है, ये किया जा सकता है या नहीं। उसके बाद से ही जो डॉग लवर्स हैं और जो इस तरह के लोग थे जो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी अच्छा है और इन कुत्तों को शेल्टर होम भेज देना चाहिए, उनके बीच में काफी विवाद बढ़ गया। तो जो डॉग लवर्स हैं उनका जो कहना था वो ये कहना था कि क्या इस तरह की जो फैसिलिटीज शेल्टर होम्स में कुत्तों को मिल पाएगी, क्या इस तरह का फैसिलिटी हमारे देश में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जब मैंने ये खबर सुनी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया है तो मुझे भी काफी अच्छा लगा कि हाँ बात तो सही है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको शेल्टर होम भेज देना चाहिए, क्योंकि ये जो कुत्ते हैं इनके काटने से रेबीज भी फैल रहा है और काफी लोगों की दर्दनाक मौतें भी हुई हैं। पर जब मैं इस बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे थोड़ा सख्त हुआ डाउट हुआ कि क्या ये फिजिबल है, ये किया जा सकता है। रिसर्च के बाद से कुछ ऐसे चीजें निकल के आए जिससे मुझे लगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो गलत है और ये बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट करने योग्य नहीं है। और मैं ये किस लिए कह रहा हूँ, अभी जो बिंदुओं पे जब हम इसके बारे में जब डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा आखिर में ये कह क्यों रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर जितने भी दिल्ली एनसीआर में कुत्ते हैं और एक आंकड़े के अनुसार दिल्ली और एनसीआर में 8 लाख से 10 लाख आवारा कुत्ते हैं। तो इन आवारा कुत्तों को क्या रखने के लिए हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके लिए इस तरह से शेल्टर होम्स में उनको प्रॉपर खाना दिया जा सके, उनके लिए उनको रखने के लिए जो जगह चाहिए, जिस तक व्यवस्था चाहिए वो हमारे पास है, क्या डॉक्टर्स हैं उनकी देखरेख के लिए इतने सारे कुत्तों के लिए। तो जब मैं ये कर रहा था देखा कि हमारे पास तो व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है। दिल्ली में 20 एबीसी सेंटर्स हैं जहाँ पे आवारा कुत्तों को उठाया जाता है, उनको स्टरलाइज किया जाता है, उनको वैक्सीनेट किया जाता है, एंटी रेबीज वैक्सीन दी जाती है और फिर उन कुत्तों को छोड़ दिया जाता है। तो पूरे दिल्ली एनसीआर में ऐसी कहीं भी फैसिलिटी नहीं है जहाँ की इतने सारे कुत्तों को रखा जाए और उनको इस तरह से उपचार किया जाए। तो उसके बाद से सारी बातें भी निकल के आइन क्या कहता है, नियम क्या है, इसके बारे में ये सारी बातें भी खुल के आई। तो जो कानून है वो ये कहता है कि इस तरह के जो आवारा कुत्ते हैं उनको उठाया जाए और उठाने के बाद उनको स्टरलाइज किया जाए, स्टरलाइज करने के बाद वैक्सीन किया जाए और उनको फिर से छोड़ दिया जाए। इस तरह की व्यवस्थाएं दिल्ली में है और शेल्टर होम्स नहीं है जहाँ पे इतने सारे कुत्तों को रखा जाए। तो ऐसा लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का जो फैसला था वो बिल्कुल मतलब कि एक बचकाना फैसला कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद पूरा रिसर्च वर्क नहीं किया था कि आखिर इतने सारे कुत्तों को कहाँ रखा जाएगा, कैसे उनका जो भी ध्यान रखा जाएगा, खाने की व्यवस्था क्या होगी। तो शायद जो भी इस तरह के प्रॉब्लम्स थे शायद सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने जिन्होंने इस पे फैसला सुनाया था उन्होंने इसको डिस्कस नहीं किया था। उन्हें पहले इन सारी चीजों को डिस्कस करना चाहिए था, इन सारी चीजों पर चर्चा करनी चाहिए थी, उसके बाद से ये फैसला देना चाहिए था।
पर अगले ही दिन यानी कि 12 अगस्त को कुछ एनजीओज ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक पिटीशन दायर की और उन्होंने ये मांग की कि जो ये जजों के जो फैसले हैं उस पर रोक लगाया जाए। तो उसके बाद से 3 जजों की एक बेंच स्थापित की गई और तीनों जजों की जो बेंच थी उन्होंने इस फैसले को पलटा तो नहीं, बस इसको अस्थायी रूप से इस पर रोक लगा दी और उन्होंने कहा कि हम इस पर और बाद में फैसला देंगे कि आखिर इसमें करना क्या है। तो जो 3 जजों की जो बेंच थी उनका भी फैसला आ गया। उन्होंने अब यही कहा है कि जो व्यवस्थाएं पहले थी कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको पहले पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद उनको स्टरलाइज किया जाए, यानी कि उनकी नसबंदी कर दी जाए, एबीसी यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल जो होता है उसको किया जाए और उसके बाद से फिर उनको एंटी रेबीज वैक्सीन दी जाए, उसको फिर से उनको छोड़ दिया जाए। तो फिर एक प्रश्न ये भी आता है कि इन कुत्तों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इस कुत्ते को वैक्सीनेट किया गया है और ये कुत्ता जो है इसको वैक्सीनेशन नहीं लगी है। तो इसमें हम आगे अगर बात करें तो शायद मुझे उनको टैग करना चाहिए, उनको टैग लगाना चाहिए गले में या कान में कहीं पे भी, जिससे ये पता चले कि हाँ इस कुत्ते को जो है वैक्सीन लगी हुई है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ इसको वैक्सीन लगी है और इस कुत्ते को नहीं लगी है। तो उसके बाद से जो काफी जो विवाद आया, तो आखिर इसका हल है क्या, कैसे हम मतलब इतने सारे कुत्ते हैं और इनको कैसे रोका जा सकता है। तो जो डॉग लवर्स हैं और जो इस फैसले का जो सपोर्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को पहले इस तरह की व्यवस्थाओं पे ध्यान रखना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था कि फैसला देने से पहले कि आखिर हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और डॉग लवर्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी जितने ये डॉग लवर्स हैं ये सारी की सारी विदेशी जो नस्ल के कुत्ते हैं उनको अपने घरों में रखते हैं। अभी तक तो मैंने इतने जो अपने देसी नस्ल के कुत्ते हैं किसी भी डॉग लवर के घर पे नहीं देखा। हो सकता है 1% लोग जो अपने देसी कुत्ते हैं उनको भी अपने घरों में पालतू बना के और उनकी देखरेख करते होंगे, जिस तरह से ये विदेशी कुत्तों को लालन पालन देते हैं और प्यार देते हैं। तो दिल्ली में 8 से 10 लाख आवारा कुत्ते हैं और मुझे लगता है कि जो डॉग लवर्स की जो संख्या है दिल्ली में, जो लोगों के घरों में कुत्ते रखे हैं जिन्होंने पाल के, उनकी संख्या जो है आई थिंक 8-10 लाख से ज्यादा ही होंगी, क्योंकि मैंने रोड पे देखा है कि जितने आवारा कुत्ते नहीं है उससे ज्यादा तो जो डॉग लवर्स हैं अपने कुत्तों को रोड में या पार्कों में घुमा रहे होते हैं। तो इन डॉग लवर्स से मेरी ये भी एक विनती होगी कि आप जब इन कुत्तों को लेके आप पार्क में जाते हो या कहीं पे घुमा रहे होते हो तो इनको आप लोग कहीं पे भी उनको पोटी करा देते हो रास्ते में इस तरह से, तो उससे गंदगी भी फैलती है। तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ये कुत्ते कहीं पे भी पोटी कर रहे हैं तो उसको साफ किया जाए, या आप लोग उसको इस तरह से ऐसी जगह पे पोटी कराएं जहाँ पे वो डिस्पोज हो सके और उसको डिस्पोज किया जा सके। तो आप लोग इन अपने जो कुत्ते हैं उसको प्लीज इस तरह के पार्कों में जाके उनको पोटी नहीं कराइए और पूरी कोशिश कीजिए कि आप लोग जो सरकार काफी धन खर्च करती है पार्कों में और रोड्स को साफ सफाई करने में, तो आप लोगों की वजह से ये गंदगी ना फैले। दूसरी जो डॉग लवर्स हैं उनसे मेरी ये भी विनती होगी कि जो आप विदेशी नस्ल के कुत्ते जो आप अपने घर में पालते हैं, तो देसी नस्ल के कुत्तों को भी आप लोग अपने घरों में पालें, जिसकी वजह से जो ये रेबीज का खतरा बना हुआ है वो हमारे देश से खत्म हो जाए या एक तरह से काफी कम हो जाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज डॉग लवर्स की भी है। सिर्फ हाथ में तख्ती पकड़ के और प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होता है। आप लोगों ने जो भी आपका प्यार कुत्तों के साथ है वो सराहनीय है, अच्छा है, पर सिर्फ आप लोग जो विदेशी नस्ल के कुत्ते हैं उसी को नहीं पालिए, देसी कुत्तों पे भी ध्यान दीजिए। मैंने काफी सारे डॉग लवर्स को भी देखा है कि रास्तों पे वो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो खाना खिला रहे होते हैं, उनको दूध पिला रहे होते हैं, पर उनके हाथ में जो रस्सी होती है वो होती है विदेशी नस्ल के कुत्तों की। तो आप लोगों को सिर्फ विदेशी नस्ल के जो कुत्ते हैं उनसे इतना प्यार क्यों है? आप अपने देसी जो कुत्ते हैं उनको पालिए, जो कि अपने देश के जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उसको लोग एडेप्ट कर पाते हैं अच्छे से, और जो उन्हें बीमारी लगती है उसको भी उनमें सहन करने की शक्ति ज़्यादा होती है। तो उसके बाद से जो ये तो बात हो गई जो डॉग लवर्स और जो इस फैसले के सपोर्ट में जो लोग हैं उनके बारे में। अब सरकार से भी ये विनती रहेगी कि आप लोग ऐसे शेल्टर्स होम भी बनाएं जहाँ पे कि जो बीमार कुत्ते हैं या काफ़ी डेंजरस कुत्ते हैं
जिसकी वजह से सोसाइटी में खतरा है, उसके लिए अच्छे से शेल्टर होम बनाए जहाँ पे इनकी देख रेख हो सके, इनकी जो चिकित्सक सुविधाएं हैं वो दी जा सके, उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए जो दूसरों के साथ वो किया जा सके। और अगर संविधान के अनुरूप भी देखें तो संविधान भी जो है हमारा कहता है कि जो लिविंग थिंग्स हैं यानी कि जो जीव जंतु हैं उसके साथ भी करुणा का भाव रखा जाए और को एग्जिस्टेंस यानी कि आदमी लोगों के साथ भी जो जानवर हैं, आदमी और जो समाज में रहने वाले जानवर हैं उनको प्यार से और करुणा का भाव रखते हुए वो रह सकें। तो इससे क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा हुआ है उसकी भी भावना का आदर होगा। हमारे आवारा कुत्ते रोड्स पे हैं उनकी भी देख रेख होगी। तो ये तो थी मेरी आज की प्रस्तुति कुत्तों को लेके। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, सपोर्ट करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा और मिलता हूँ अगले ऐसे ही किसी अंक में। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।